हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद बेनी। तो देखिए, आज हमारी इडियम एंड फ्रेजेस की टॉप 500 सीरीज में ये थर्ड क्लास है। इस सीरीज में हमने देखे दो क्लासेस पूरी कर ली हैं, जो हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं उनको इमेजेस की हेल्प से लर्न कर रहे हैं। सो देखिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए 21st है, लेड समवन बाय द नोज, दैट मीन्स टू डोमिनेट समवन। ठीक है, देखिए किसी पर हावी हो जाना, किसी को कंट्रोल कर लेना, टू कंट्रोल समवन और टू डोमिनेट समवन। देखिए अब इसमें इमेज में दे रखा है, देखिए ये जो व्यक्ति है इसको क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इसकी नोज पर रस्सी बांध के। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं ना, लेड समवन बाय द नोज मीन्स टू डोमिनेट समवन। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, डू सम रिसर्च इंस्टेड ऑफ लेटिंग योर सेल्फ बी लेड अराउंड बाई द नोज। ठीक है, सो क्या करो, कुछ तुम पहले रिसर्च कर लो। ठीक है, इंस्टेड यू विल बी डोमिनेटेड बाई समवन। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए लीड समवन बाय द नोज मीन्स टू डोमिनेट समवन। नेक्स्ट देखते हैं, स्मेल ए रेट। अब देखिए स्मेल ए रेट दैट मीन्स टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग और सस्पिशियस। ठीक है, कुछ गलत का पता लगाना। ठीक है, अब देखिए इसमें इमेज में देखिए ये शेफ है, कुछ कुक कर रहा था ये, उसमें देखिए इसको स्मेल आया, क्या इसमें इसने रेट स्मेल किया। ठीक है, जैसा इमेज में दिखा रखा है, आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, स्मेल ए रेट मीन्स टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत का पता लग जाना। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, His wife smelled a rat when he suddenly started working late for the past few weeks। ठीक है, उसकी वाइफ को क्या हुआ, उसकी वाइफ को उस पर शक हो गया, कुछ गलत का अंदेशा हो गया कि जब से उसने क्या किया है, लेट लेट वर्किंग स्टार्ट करी है उसने। ठीक है, सो इज वाइफ स्मेल ए रेट। ठीक है, समझ में आया? स्मेल ए रेट मतलब यहाँ ये नहीं है किसी रेट को स्मेल करना, मीन्स इसका क्या मतलब हो जाएगा, टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग और सस्पिशियस। ठीक है, कुछ गलत का पता लग जाना। ठीक है, कनेक्ट किया आपने। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न ए डीफ ईयर। टर्न ए डीफ ईयर दैट मीन्स टू पे नो हीड और अटेंशन। हिंदी में क्या हो जाएगा, ध्यान नहीं देना, अवॉइड कर देना। ठीक है, अब देखिए इमेज में क्या कर रहा है, ये देखिए इस बंदे ने क्या कर रखा है, अपने कानों को क्या कर रखा है, दोनों हाथों से बंद कर रखा है ना। सो इज ट्राइंग टू टर्न ए डीफ ईयर। ठीक है, टू पे नो हीड और अटेंशन, ये क्या कर रहा है, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन नॉट टर्न ए डीफ ईयर टू माई फैमिली प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की तरफ क्या नहीं करता, उनको अवॉइड नहीं करता हूँ, उनकी तरफ। ठीक है, सो समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, एन इनफॉर्मल और अनऑफिशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक अनौपचारिक बयान देना। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, सीक्रेट तरीके से। अब देखिए इमेज में देखिए दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली किसी, ठीक है, टनल में ये मीटिंग कर रहे हैं। सो ऑफ द रिकॉर्ड ये क्या कर रहे हैं, अनऑफिशियली ये बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, सीक्रेटली। सो ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, एन इनफॉर्मल और अनऑफिशियल स्टेटमेंट। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जॉन विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट रियली हैपेंड बट स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक, जॉन जो भी एक्चुअली में हुआ था उसके बारे में तुम्हें बताएगा, बट क्या करेगा, वो ऑफ द रिकॉर्ड बताएगा। ठीक है, ऑफिशियली वो स्टेटमेंट नहीं देगा। समझ में आया आपको? ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स एन इनफॉर्मल और अनऑफिशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इन द ड्राइवर सीट। अब इसका क्या मतलब है, इन द ड्राइवर सीट का मतलब हो जाएगा इन कंट्रोल और चार्ज ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी नियंत्रण में होना। ठीक है, अब देखिए इसको इमेज से कनेक्ट करिए। इमेज में देखिए ये क्या है, ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है ना, ये क्या है, ड्राइवर सीट पे बैठा है। सो ही इज कंट्रोलिंग द कार। सो इन द ड्राइवर सीट मीन्स क्या हो जाएगा, इन कंट्रोल और चार्ज ऑफ समथिंग, किसी नियंत्रण में होना। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, डेस्टिनेशंस आर लिमिटलेस व्हेन योर ड्रीम्स आर इन द ड्राइवर सीट। ठीक है, समझ में आया? देखिए नेक्स्ट देखते हैं, गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड मीन्स क्या हो जाएगा, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी की समझने की क्षमता से परे होना हिंदी में। ठीक है, ये हमने सभी
ने सुना होगा कि कई बार जब हम पढ़ते हैं क्लासेज में तो कुछ टीचर पढ़ाता है तो समझ में नहीं आता, तो वो क्या होता है, वो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। ऐसा सब बोलते ही है ना कि सर से ऊपर निकल गया यार, आज तो कुछ समझ ही नहीं आया। सो सिमिलरली गोइंग ओवर वंस हेड क्या हो जाएगा, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे इमेज से इसको कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये कोई कोई लड़का है, ठीक है। अब इसके फ्रेंड ने क्या किया, कोई जोक सुनाया, ठीक है। अब वो क्या हुआ कि वो जोक था वो इसके ऐसे सिर के ऊपर से निकल गया, ठीक है, इसको समझ ही नहीं आया। सो देखिए इसको कनेक्ट कर लीजिए, गोइंग ओवर वन साइड, इसके सर के ऊपर से निकल गया ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। वो जोक क्या था, इसकी कैपेसिटी से, समझने की शक्ति से क्या था, परे था, तो इसको समझ ही नहीं आया। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे इसको यूज किया है। I tried to take in what he was saying about nuclear fusion, but most of it went over my head। ठीक है। सो जो भी इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया वो मैंने कोशिश करी समझने की, बट क्या हुआ, मोस्ट ऑफ इट वेंट ओवर माई हेड। ठीक है, समझ में आया इसको कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू फेस डेंजर बोल्डली और डील डिसाइसिवली विद ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देखिए किसी खतरे का डटकर सामना करना। ठीक है, अब देखिए इसमें सब लोगों ने बाहुबली मूवी आई थी वो देखी होगी, इसमें देखिए पिक्चर से कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या था कि भल्लाल देव क्या कर रहा था, बुल से फाइट कर रहा था ना, तो वो क्या कर रहा था, वो देखिए हॉर्न एकदम सामने से उससे लड़ाई कर रहा था। सो ही वॉज टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, वो क्या कर रहा था, डेंजर को बोल्डली फेस कर रहा था। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। The Indian government will have to take the bull by the horns and tackle inflation। ठीक है, सो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है उसको डिसाइसिवली डील करेगी। जो ये डिफिकल्ट सिचुएशन है इन्फ्लेशन को लेके, उसको क्या करेगी, डिसाइसिवली उसके साथ डील करेगी। तो समझ में आया इसके दोनों मतलब। सो टू टेक बुल बाई हॉर्न्स मीन्स टू फेस डेंजर बोल्डली और डील डिसाइसिवली विद ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, बी एन ओपन बुक। अब देखिए ये बहुत ही कॉमन है, बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना। खुली किताब होना इसका मतलब क्या है, टू बी इजी टू अंडरस्टैंड और डिसिफर। ठीक है, मतलब समझने में एकदम आसान होना। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर एकदम हम बोलते हैं ना कि नहीं वो तो एकदम खुली किताब की तरह है, मतलब उसके लिए क्या है, कोई सीक्रेट नहीं है, वन हु हैज नॉट एनी सीक्रेट। ठीक है, बी एन ओपन बुक, ठीक है, टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और डिसिफर। अब देखिए इसको कनेक्ट करिए, यहाँ पे देखिए क्या है, बी एन ओपन बुक, यहाँ पे एक खुली किताब रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये खुली किताब होगी तो हमें क्या होगा, उसको पढ़ने में समझने में आसानी होगी ना। अगर वो बंद होती तो हमें पता नहीं चलता क्या है उसके अंदर। तो बी एन ओपन बुक को ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, बी एन ओपन बुक मीन्स टू बी इजी टू अंडरस्टैंड और डिसिफर। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव नो सीक्रेट्स, माई लाइफ इज एन ओपन बुक। ठीक है, मेरे क्या है, कोई सीक्रेट नहीं है, मेरी जो लाइफ है वो क्या है, एक खुली किताब की तरह है। ठीक है, समझ में आया कि किसी के बारे में कोई सीक्रेट नहीं होना, एकदम खुली किताब की तरह होना, उसको बोलते हैं टू बी इजी टू अंडरस्टैंड और डिसिफर, बी एन ओपन बुक। नेक्स्ट देखते हैं, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग मीन्स क्या हो जाएगा, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, खुद को कुछ कहने से रोकना। ठीक है, अब देखिए इसको पिक्चर से कनेक्ट करिए। अब देखिए पिक्चर में ये कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, अपनी टंग को इसने क्या कर लिया, बाइट कर लिया। तो इसके बाद क्या होगा, अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, सो बाइट योर टंग मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। तो ऐसे आप कनेक्ट कर लीजिए थोड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज बेटर टू बाइट वंस टंग देन टू से समथिंग नेस्टी अबाउट समवन एल्स। ठीक है, सो देखिए किसी के बारे में क्या है, किसी के बारे में बुरा बोलने से अच्छा है कि अपने आप को क्या करें, कुछ कहने से रोक लें। ठीक है, इट इज बेटर टू बाइट वंस टंग। ठीक है, सो बाइट योर टंग मीन्स क्या हो जाएगा, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर समवन्स नोज, दैट मीन्स राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, किसी के एकदम ठीक सामने होना। अंडर समवन नोज मीन्स किसी के ठीक सामने होना, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन। अब देखिए इमेज से कनेक्ट करिए, ये जो बंदा है इसके देखिए जो ये क्या है, इसके टीथ हैं ब्लू ब्लू, ये क्या है, इसकी नोज के नीचे एकदम। सो अंडर समवन्स नोज, इसकी एकदम क्या है, नाक के नीचे ही है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के एकदम ठीक सामने, ये इसके एकदम ठीक सामने है। तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिए आप इमेज से। एग्जाम्पल देखते हैं, मेनी टाइम्स द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज राइट
अंडर अवर नोजेस। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हमारी समस्याएं होती है उनका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, एकदम हमारे सामने होता है, एकदम राइट अंडर अवर नोजेस होता है। ठीक है, सो अंडर समवन्स नोज दैट मीन्स राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के एकदम ठीक सामने होना। ठीक है, समझ में आया। देखिए आज की क्लास के हमने 10 इडियम्स जो इम्पोर्टेंट थे, पूछे गए थे पिछली एग्जाम से, वो कवर कर लिए हैं। सो अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे अगले इम्पोर्टेंट 10 इडियम्स के साथ। सो आप रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन ही एक की है, क्या है, अपने वोकेब को स्ट्रॉन्ग करने की है। मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, बार बार उनको पढ़िए। सो ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए और लर्न विद बेनी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।